बेसिकली अभी हम लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हम लोग डिस्कस करने के लिए आए हैं चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ना हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ेंगे लाइन टू लाइन। हमें पढ़ना है कि कोई नहीं, फाइन। हमें क्या पढ़ना है, हमें यहाँ पे ये पढ़ना है कि कैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था विटेकर ने। उसके बाद 5 किंगडम जो विटेकर ने दिए थे, कौन कौन से थे वो 5 किंगडम? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमल। उसमें से जो ये 3 किंगडम थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, उनके बारे में फर्दर हमें डिस्कस करना है। यहाँ पे आप लोगों को पता है बहुत अच्छा, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ये भूल जाते हैं या कंफ्यूज होते हैं आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होता है, या माइकोप्लाज्मा। ये क्वेश्चन कई बार आता है, चाहे वो नीट का एग्जाम हो या और भी कोई एग्जाम हो। माइकोप्लाज्मा बहुत बार आएगा कि माइकोप्लाज्मा क्या है, क्या माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट है या वो यूकैरियोट है, क्या है? ओके तभी देंगे, आप बताइए। माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट होता है। यस, विद माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल और जिस विदाउट सेल वॉल, प्रोकैरियोट में आता है किंगडम। सो इस तरह की जो चीजें होती है ना, ये आपको कंफ्यूज कर देती है कि आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया या क्या है। या जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी हमें लगता है एल्गी लिखा आ रहा है तो वो प्लांटे में आएंगे, या यूकैरियोट है, बट वो क्या होती है? वो होती है प्रोकैरियोट, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया उसमें आता है। नहीं, प्रोकैरियोट है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो वो हमें आज पढ़ना है। लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो जब ये आया ना, क्या नाम है इनका, विटेकर ने जो आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने से पहले जो एरिस्टोटल थे उन्होंने दिया था हमें क्लासिफिकेशन, या उन्होंने इस वर्ल्ड में जितने भी प्लांट्स और जितने भी एनिमल्स हैं उन्हें डिवाइड कर दिया था। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जितने भी प्लांट्स हैं उन्हें उन्होंने डिवाइड कर दिया ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में। कि जितने भी प्लांट्स हैं या तो ट्री होंगे या हर्ब्स होंगे या श्रब्स होंगे। और उन्होंने कहा कि जितने भी एनिमल्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, एक जिनमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं या रेड ब्लड होता है, और वो एनिमल्स जिनमें रेड ब्लड नहीं होता। He also divided animals into 2 groups, those which had red blood and those that did not. क्या ये करेक्ट था? नहीं, ऑफ कोर्स ये करेक्ट बिल्कुल भी नहीं था। कोई नहीं, कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि सारे ऑर्गेनिज्म, इसमें बैक्टीरिया कहाँ गए, फंजाई कहाँ गए, ये तो आए ही नहीं इसमें, तो ये हम मानते भी नहीं है। उसके बाद जो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? कार्लस लिनियस। उन्होंने हमें क्या दिया था? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कार्लस लिनियस ने हमें 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें उन्होंने पूरे सारे ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में डिवाइड किया। कौन कौन से? एक प्लांटे और दूसरा एनिमेलिया। ठीक है भाई, थोड़ा बहुत ये ठीक था कि प्लांट्स और एनिमल्स को डिवाइड कर दिया, बट इसमें प्रॉब्लम्स क्या थी कि भाई प्रोकैरियोट और यूकैरियोट आप एक साथ कैसे रख सकते हो? क्या बैक्टीरिया, अमीबा एंड ह्यूमंस हम सभी को एनिमल्स में रख दें? वो नहीं कर सकते। अब फंजाई को किस में रखा जाए? क्योंकि एनिमल सेल, अब अगर हमें बोला जाए ह्यूमन सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है एनिमल सेल की, उनमें सेल वॉल नहीं होती। क्या फंजाई में सेल वॉल होती है? किसकी बनी हुई होती है? काइटिन की, है ना। तो अब उसने क्या किया कि ये सिस्टम नहीं बताता था कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा था। प्रोकैरियोट्स मानी हमें पता है, प्रोकैरियोट्स माने बैक्टीरिया, सारे के सारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स। और आपने यूकैरियोट्स माने ह्यूमन सेल, एनिमल सेल, फंजाई, ठीक है, या अमीबा या फिर पैरामीशियम। यूग्लिना किसका एग्जाम्पल होगा आपके हिसाब से? यूग्लिना इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ यूकैरियोट। ठीक है, तो आप सारे एक साथ नहीं रख सकते थे। एक तो ये गलती थी उनकी कि उन्होंने एक साथ रख दिए, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक साथ आ गए थे। ग्रीन एल्गी मतलब फोटोसिंथेटिक, जो फोटोसिंथेसिस करती है, एंड नॉन फोटोसिंथेटिक माने कि फंजाई। फंजाई क्या होती है? फंजाई आपकी सेप्रोफिटिक होती है। सेप्रोफिटिक का मतलब होता है जो अपना खाना दूसरों से लेते हैं या डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं। बेसिकली सेप्रोफिटिक वो होते हैं जो अपना खाना डेड एंड डिकेइंग से लेते हैं। वो जो है एक साथ आ गए, तो ये तो बिल्कुल ही गलत था।
ये माना ही नहीं गया, बिल्कुल सही नहीं है कि आपने सारे ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया। ठीक है, दो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म प्लांट्स और एनिमल्स में करना इजी था, आपने कर दिया, समझ भी आ गया कि जो ग्रीन है जो खाना बना रहे हैं प्लांट्स है, बाकी सारे एनिमल्स है, ये लिखा है, इजी टू अंडरस्टैंड। बट बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो ना तो प्लांट्स थे ना ही वो एनिमल्स थे, बहुत सारे। फंजाई इज एन एग्जाम्पल, ठीक है, बैक्टीरिया ना तो वो प्लांट है ना वो एनिमल है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया, अब साइनोबैक्टीरिया जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी को आप प्लांट में भी नहीं रख सकते क्योंकि वो प्लांट का बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर होता नहीं है, उसमें अलग स्ट्रक्चर होता है ना। और हमें ये भी पता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी तो प्रोकैरियोट होती है। अब कौन बताएगा 4 डिफरेंस प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में? क्या? हाँ, और के तो बात एक प्रिमिटिव, बात एक ही है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस एंड ट्रू न्यूक्लियस। मैंने सेल में बोला है, ऑर्गेनिज्म में नहीं। मुझे प्रोकैरियोटिक, यू आप बोल सकते हो भाई, तुमने भी पढ़ा है, प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस जानना है। पहला डिफरेंस आप लोगों ने जो मुझे बोला वो ये होता है कि प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, यूकैरियोट में होती है। ओके नेक्स्ट, बात एक ही है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, सेकंड इज करेक्ट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, यूकैरियोट्स में होते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट, कौन से? प्रोकैरियोट में 70s होते हैं, यूकैरियोट में 80s राइबोसोम। ओके, 3 हो गए, आगे। जो डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स में छोटा और सर्कुलर होता है, यूकैरियोट्स में जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है ना, हमने देखा है ये डिफरेंस। प्रोकैरियोट बैक्टीरिया सारे आ जाते हैं, यूकैरियोट में एनिमल, प्लांट्स, फंजाई, अमीबा, प्रोटिस्टा, ये सारे जो भी है ना, प्रोटोजोआ, ये सारे आते हैं। यस, हाँ, जिसमें डीएनए पड़ा होता है, बिल्कुल उसमें वो पूरा प्रॉपर न्यूक्लियस में होता है, क्योंकि यस करेक्ट। ठीक है, तो अब देखा जाए ना कि हमें एक प्रॉपर मॉर्फोलॉजी चाहिए थी कि ऐसा हमें कि सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इवन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप लिखा है या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप लिखा है, बात एक ही होती है, ठीक है। ये सब हमको चाहिए ही था ऑफ कोर्स। क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए। ऐसा नहीं है कि ये 2 किंगडम जो लीनियस ने दिया था उसके बाद सीधा आपको आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम भी आया, 4 किंगडम भी आया, अलग अलग आए थे, बट सब में कॉमन हमेशा यही रहा था कि एक प्लांट किंगडम होता है और दूसरा एनिमल किंगडम। ये यहाँ पे लिखा है कि बहुत सारे आए, बहुत सारे चेंजेस हुए, दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम जो है वो कांस्टेंट रहा है अलग अलग सिस्टम में, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग जो थी वो बता रहा था कि चेंज होती गई, कि जो भी प्लांट की क्या है, एनिमल की क्या है, या बाकी किसी किंगडम की, वो अंडरस्टैंडिंग जो है चेंज होती रही। नंबर एंड नेचर ऑफ किंगडम ऑफ कोर्स बदलते रहे, अभी मैंने आपको बोला 3-4 अलग अलग आए। लास्ट में जो अब एक्सेप्टेबल है वो हमारा कौन सा है किंगडम? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो हमें दिया था आर.एच. विटेकर ने। आप लोगों ने मेरे साथ शायद नीट वाला एग्जाम सॉल्व किया था ना, कैंसिल नीट, उसमें जो क्वेश्चन आया था नीट में वो ये आया था, अगर आपको याद हो कि क्वेश्चन, और आप लोगों ने तो दिया ही था, कि क्वेश्चन ये आया था, उसमें 5 ऑप्शन, ऐसे 4 ऑप्शन लिखे थे कि कौन सा विटेकर ने इनमें से नहीं चूज किया था क्लासिफिकेशन के लिए। कि जो आर.एच. विटेकर थे उन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। उसके बेसिस क्या थे, मेन क्राइटेरिया क्या था? उसका क्राइटेरिया था सेल का स्ट्रक्चर, सेल कौन सा है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर है, ठीक है, टिश्यू लेवल पे हो रहा है काम, या ऑर्गन लेवल, या फिर और एक और है ऑर्गन सिस्टम लेवल, हाँ, सेलुलर, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल या ऑर्गन सिस्टम लेवल पे काम हो रहा है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉपिक है, हेटरोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक में भी फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक का मतलब जो अपना खाना सनलाइट की हेल्प से बना रहे हैं, एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक जो केमिकल की हेल्प, जो मैंने आप लोग को भी करवाया था है ना सभी,
रिप्रोडक्शन ऑफ कोर्स, एंड उनके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कि भाई एंसेस्टर किसके कॉमन है, ये सारा उन्होंने किया था। एक बार लेट्स डिस्कस द टेबल जो विटेकर ने बना के हमको दी थी। देखो 5 किंगडम थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। अब आपको याद रखना है कि ये जो मोनेरा है सिर्फ एक ये अकेला सिस्टम है जिसमें हमें क्या मिलते हैं, प्रोकैरियोट। बाकी इन चारों में हमें यूकैरियोट्स मिलते हैं। तो अगर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया सलोनी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस, उसमें हमने ये बोला ना कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती प्रोकैरियोट्स में। तो पहला वाला तो ये अपने आप ही हो गया, सेल टाइप तो हमने कर लिया कि ये प्रोकैरियोट है, बाकी चारों यूकैरियोट। दूसरा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्योंकि वो प्रोकैरियोट होता है, इसमें एब्सेंट होती है, बाकी चारों में क्या होगी, प्रेजेंट होगी। अब आते हैं सेल वॉल। सेल वॉल हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि एनिमल सेल में क्या सेल वॉल होती है, नहीं होती। तो एनिमल सेल में तो सेल वॉल एब्सेंट है। प्लांट सेल में सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज, प्रेजेंट है सेल्यूलोज। फंजाई में किसकी बनी हुई होती है, काइटिन। प्रोटिस्टा में ना, फंजाई में काइटिन की, प्रोटिस्टा में कुछ में होती है कुछ में नहीं होती। प्रोकैरियोट्स में भी सेल वॉल होती है। यहाँ पे क्या लिखा है, नॉन सेल्यूलोजिक का मतलब है वो सेल्यूलोज की नहीं होती, पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो। अब पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, शुगर, है ना, कार्बोहाइड्रेट। क्या सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, यस, सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च क्या वो एक कार्बोहाइड्रेट है, बिल्कुल। ग्लाइकोजन जिसमें एनिमल अपना खाना स्टोर करते हैं वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है। तो सेल वॉल में कार्बोहाइड्रेट तो होता है, बस सेल्यूलोज नहीं होता। दूसरा क्या बोला है यहाँ पे, अमीनो एसिड कि प्रोटीन जो होते हैं, हमारी सेल मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा है कि इनके सेल वॉल में अमीनो एसिड होते हैं और पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अच्छा, वो भी तो पॉलीसेकेराइड है, पेप्टाइड मतलब वो पेप्टा, हाँ मैंने तो लिखवाया था आपको आर्की बैक्टीरिया में और यू बैक्टीरिया में जब ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव के डिफरेंस में पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, यस बिल्कुल होता है पेप्टाइडोग्लाइकन। वो हो गया आपका ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट प्लस शुगर, सॉरी कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन इज ग्लाइकोप्रोटीन ना। हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, फिर बोला क्यों नहीं है, ग्लाइकोप्रोटीन्स पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है हमने, हाँ ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ बनते हैं, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, मारूंगी, गोल्गी में बनते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, लिपिड्स फॉर्म इन एसीआर, है ना। हाँ भाई ये मुझे कट करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट तो बुक नहीं है ना ये। अच्छा बहुत चिल्ला के बोलना पड़ रहा था। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ना यहाँ पे लिखा है, देखो कि ये सेलुलर होता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा भी सेलुलर, फंजाई मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू, प्लांटे टिश्यू या ऑर्गन, और एनिमेलिया टिश्यू ऑर्गन सिस्टम। इसका क्या मतलब है, मोनेरा जो होता है ना आपका, मोनेरा में मतलब हमें आपको यूनिसेलुलर मिलेगा, आपको मोनेरा में मल्टी सेलुलर मिलेंगे ही नहीं। बैक्टीरिया मल्टी सेलुलर होते भी नहीं है कि मोनेरिया, यस मोनेरा में सिंगल सेल यूनिसेलुलर आपको मिलते हैं। प्रोटिस्टा इंपॉर्टेंट क्या है ना बच्चों, यहाँ पे प्रोटिस्टा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं। एक सेकेंड, निहार कहाँ जा रहा है ये, आजा आजा आजा, कहाँ चला, सीधा जा रहा है ये, वो देख लिया मैंने, जल्दी भाई, कहाँ चले, बैठो, कहाँ चले, बैठो बैठो, ये आपने कर रखा है, आपका अभी हुआ भी नहीं, बैठो यहाँ, पढ़ने को राजी नहीं बच्चे। और वो लगा दो, अब एसी चल रहा है ना, आराम से शांति से बैठ बस यहाँ। हाँ भाई सॉरी, सो मैं क्या बोल रही थी, मैं ये कह रही थी कि जो प्रोटिस्टा है ना, प्रोटिस्टा आपको याद रखना है कि स्पेसिफिकली यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के लिए है प्रोटिस्टा। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं ना वो आपके प्रोटिस्टा में आते हैं, क्योंकि फंजाई में भी हमें पता है एक ही आपके कोर्स में एक फंजाई है जो यूनिसेलुलर होती है, नहीं तो फंजाई सारी मल्टी सेलुलर है। नेम वन फंजाई जो आपके कोर्स में जो यूनिसेलुलर है, वेरी गुड, ईस्ट, सेक्रोमाइसिस सर्वाइसिस, ठीक है।
प्लांटे ऑफ कोर्स हमें पता है एल्गी या कुछ होते हैं जो यूनिसेलुलर, तो मोस्टली मल्टी सेलुलर ऑर्गन लेवल पे आ जाते हैं। एंड एनिमेलिया में तो सिंगल यूनिसेलुलर नहीं है। आप कोई भी ऐसा एनिमल है ही नहीं जो हम ये कहे कि यूनिसेलुलर है, स्टार्टिंग से ही वो मल्टी सेलुलर लेवल पे आ जाएंगे। ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो प्रोटिस्टा है, आप लोग के तो कोर्स में है ना प्रोटिस्टा कि, हाँ प्लांट भी है, मैंने बोला ना ऑर्गन बेटा, वो तो ऑर्गन है तो ऑफकोर्स मल्टी सेलुलर है ना, ऑर्गन लेवल पे आ गया कि प्रोटिस्टा इज यूनिसेलुलर यूकैरियोट। सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स प्रोटिस्टा में आपको मिलेंगे। बहुत सारे डाई एटम्स जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, डाइनोफ्लेजुलेट्स वाली जो क्लास डिवीजन है उसमें हमें पढ़ना है यूग्लिना, ठीक है, पैरामीशियम, फ्लाइमोल्स जो हो गए, या फिर आपके प्लाज्मोडियम हो गए, ये सारे के सारे आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोट जो प्रोटिस्टा में आते हैं। उसके अलावा जो लास्ट है यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोनेरा जो कि प्रोकैरियोटिक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक दो हो सकते हैं, या तो ऑटोट्रॉपिक या हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक फर्दर डिवाइडेड होता है किसमें, फोटोसिंथेटिक या फिर कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक में डिफरेंस बताइए। हाँ मतलब केमिकल, ठीक है। सो फोटोसिंथेटिक मतलब अपना फूड बना रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, और उसमें कीमोसिंथेटिक वो होते हैं जिनको भाई उनकी जरूरत नहीं होती सनलाइट की, वो अमोनिया यूज कर सकते हैं, वो सल्फर यूज कर सकते हैं, वो नाइट्रेट यूज कर सकते हैं अपना खाना बनाने के लिए, भाई ग्लूकोज बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाने के लिए वो अपना कोई और जो है एनर्जी का सोर्स ले लेते हैं। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास वेक्टर मैंने तुम लोग को चार चार लिखने के लिए दिए थे ना, कहाँ है? तो कॉपी नहीं है, याद होंगे नहीं हमें आपको। फाइनली अनुज के पास नहीं कॉपी है। हाँ वो है बट है नहीं ना। या फिर ऑटोट्रॉपिक या फिर क्या हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक में भी या तो सेप्रोफिटिक होंगे या पैरासिटिक। सेप्रोफिटिक होते हैं जो डेड एंड डिकिंग से अपना खाना लेते हैं, और पैरासिटिक क्या होते हैं जो लिविंग के ऊपर डिपेंड करते हैं और उससे डायरेक्ट जो है न्यूट्रिशियस फूड जो न्यूट्रिशन होता है वो ले लेते हैं। ओके, प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉपिक या तो फोटोसिंथेटिक जो बहुत कम होते हैं, मोस्टली हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। जो फंजाई होती है सेप्रोफिटिक, डेड एंड डिकिंग, हेट्रोट्रॉपिक मिलेगी, और पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, क्यों हंस रहे हो, तुमको क्यों लग रहा है, मैं देख कितने बच्चे हो, क्यों हंस रहे हो, बताओ क्या बातें हो रही है। तो घर जाना है हम लोग को, जाना हो तो बता देना, ऐसा कुछ है नहीं भाई जबरदस्ती बच्चों को बिठाऊं मैं, पाप वाप लगता है, वैसे ही मेरे तो कुछ हुआ नहीं है, घर बन में गाली वाली दे बच्चे भाई, नहीं जिस भी बच्चे को घर जाना हो, मैं तो कुछ नहीं कहती। प्लांटे, तो जो प्लांटे होता है हमें पता है, प्लांट में तो भर भर के ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। एनिमेलिया में ना हेटेरोट्रॉपिक है। अब यहाँ पे ना वही मैं बोल रही थी, शायद किसको बता रही थी, अच्छा मैं दूसरी क्लास, कि एनसीईआरटी में ना थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ की हुई है, कि एनसीईआरटी में ना कहीं भी कुछ भी लिख दिया है, दूसरी जगह लिखा नहीं है, आप अपने आप अज्यूम कर लो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है हेट्रोट्रॉपिक, होलोजोइक या सेप्रोफिटिक एक्सेट्रा। एक्सेट्रा हमें पता है पैरासिटिक हो सकता है, प्रेडेटर हो सकते हैं ऑफकोर्स। सेप्रोफिटिक हमें पता है जो डेड एंड डिकिंग से अपना खाना लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब क्या होता है, जो पूरा एक फूड पार्टिकल बॉडी के अंदर जा रहा है, ठीक है, अंदर हो रहा है डाइजेशन, बॉडी के अंदर जा रहा है। क्या इसका मतलब, हम तो यही करते हैं वरना हम, कि खाना जो है हमारी बॉडी के अंदर जाता है, बट क्या इसका मतलब कोई और नहीं करता ये, अमीबा भी तो यही करता है, कि अमीबा के अंदर फूड पार्टिकल नहीं जाता है क्या, वो यहाँ पे लिखा ही नहीं है, तो बच्चों को लगता है कि होलोजोइक और कोई होता ही नहीं है, बट अमीबा इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। और ये लाइन उन्होंने 10th क्लास के जो सीबीएसई की बुक है ना, उसमें जब वो लिखा नहीं है डाइजेशन वाला जो चैप्टर है, वहां पे ये लिखा है कि अमीबा शोज होलोजोइक न्यूट्रिशन, शायद ऐसे करके कुछ है, तो अजीब ही है। जो भी है, वापस आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। ये सारी चीजें हमें दी थी किसने, विटेकर ने, ठीक है, 5 किंगडम में। क्या हुआ था कि एक ना 3 डोमेन सिस्टम भी प्रपोज हुआ, जिसमें जो मोनेरा है ना उसको फर्दर 2 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया, और बाकी यूकैरियोट्स को 3rd डोमेन में रख दिया। लेकिन ये आपको पढ़ना नहीं है, आप में से किसी को नहीं पढ़ना, किसी के कोर्स में ऐसा है ही नहीं कि क्या है, हायर क्लासेस में भी ऐसा नहीं पढ़ाते, 5 किंगडम ही पढ़ाते हैं, इतना कुछ है नहीं अभी, ठीक है।
5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो बुक में लिखा है वो हम लोग देख लेते हैं कि 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन होती है उसमें अर्लियर क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी आपको याद रखना है, ये एक प्रोकैरियोट होती है, और या यस इसे साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। तो अर्लियर क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस जो होते हैं ये हमारे प्लांट्स में आते हैं। फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म सबको प्लांट्स में रख दिया था। क्या ये बात करेक्ट थी? नहीं। तो ये जो कैरेक्टर जो बेसिकली इन्होंने कहा कि चाहे बैक्टीरिया हो, ब्लू ग्रीन एल्गी हो, फंजाई हो, या जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, ये इनमें ना सब में सेल वॉल मिलती है। क्योंकि इन सब में सेल वॉल मिलती है इसीलिए इन्हें एक में रख दो। यहाँ पे लिखा है कि जो कैरेक्टर इस पूरे किंगडम को यूनिफाई कर रहा था वो ये था कि सारे सेल्स में सेल वॉल मिलती है। अरे बट सेल वॉल तो सब में अलग अलग मिलती है। फंजाई में काइटिन की होती है, प्लांट में सेल वॉल सेल्यूलोज की होती है, बैक्टीरिया में हमें किसी और चीज की मिलती है ना। हर जगह सही सेम तो मिलती ही नहीं है। तो इसीलिए बड़ा डिफरेंट, और बाकी इसके कैरेक्टर्स बड़े डिफरेंट थे कि भाई इनके बाकी जो कैरेक्टर्स थे वो बड़े अलग थे। ठीक है, इसकी वजह से प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जो साइनोबैक्टीरिया, वो सब एक ही ग्रुप में आ गए थे। एंड इवन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो भी एक ही ग्रुप में आ गए थे। जैसे कि क्लैमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, उसे एल्गी में रख दिया सभी को आपने। ठीक है, ये डिफरेंशिएट नहीं कर रहे थे। फंजाई हमें पता है, अभी अभी हमने पढ़ा, फंजाई तो हेट्रोट्रॉपिक होती है। हेट्रोट्रॉपिक में भी या तो पैरासिटिक या फिर सेप्रोट्रॉपिक। ठीक है, सेप्रोफिटिक या सेप्टोट्रॉपिक होती है। और प्लांट जो कि ऑटोट्रॉपिक होता है। उन सभी को एक साथ रख दिया, कोई सेंस उसका बनता ही नहीं था कि फंजाई और ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स को एक साथ रख दिया। क्यों? क्योंकि उनमें सेल वॉल थी। इवन बाद में ये भी देखा गया कि सेल वॉल कॉम्पोजिशन भी तो अलग है। जैसे कि फंजाई की सेल वॉल में हमें क्या मिलता है? काइटिन। ठीक है, और ग्रीन प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोजिक होती है क्योंकि उनमें सेलुलोज होता है। अब जब ये कैरेक्टरिस्टिक को कंसीडर करा गया, उन्होंने देखा कि भाई फंजाई तो किसी से नहीं मिल रही है, सेल वॉल भी अलग है, सेप्रोफिटिक भी होती है, किसी के अंडर नहीं आ सकती, मल्टी सेलुलर भी होती है, इसीलिए फंजाई का एक अलग किंगडम बना दिया गया जिसको हमने बोला किंगडम फंजाई। सारे प्रोकैरियोट्स को किसके अंदर रख दिया? किंगडम मोनेरा। मैंने अभी आपको बोला था कि प्रोटिस्टा का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर या कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि प्रोटिस्टा में सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। प्रोटिस्टा पी से प्रोकैरियोट से इसे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ऐसे याद रखना ना, MNOP, एम पहले आता है तो पहले जो आएगा उसमें प्रोकैरियोट होता है। तो सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट, ये याद रखना, यूनिसेलुलर यूकैरियोट आपके सारे किसमें आ गए? किंगडम प्रोटिस्टा में। तो किंगडम प्रोटिस्टा में आपका क्लैमाइडोमोनास, क्लोरेला, ये सारे आ गए जो पहले एल्गी में रखे थे प्लांट्स के साथ क्योंकि उनमें सेल वॉल होती है। पैरामीशियम, अमीबा जो एनिमल किंगडम में थे, है ना। अमीबा और पैरामीशियम तो बहुत बच्चों को लगता है, बहुत बच्चों को लगता है कि अमीबा पैरामीशियम तो प्रोकैरियोट है, वो यूकैरियोटिक होता है ना, है ना। इसको लग रहा है मेरे को क्यों रोक लिया, मैं तो जा रहा था। और ये आके मेरे सामने इतनी बकवास करता है, मैम मेरी संडे को क्लास ले लो, मेरा ये ले लो, मेरा वो ले लो। मुझे कह रहा मैम मेरी संडे क्लास ले लो, 2 घंटे की ले लो, मुझे बढ़ा दो। मैं कह रही तू आज रुक जा। ठीक है, तो एनिमल किंगडम में रखा हुआ था अमीबा पेरामीशियम क्योंकि अमीबा पेरामीशियम में भी सेल वॉल नहीं होती है और एनिमल सेल में भी सेल वॉल नहीं होती है, सिर्फ इसी वजह से रखा था। तो अब जो पहले रखे हुए थे ना एक साथ एक ही किंगडम में, उनको अब अलग अलग करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, क्योंकि अब क्राइटेरिया जो था क्लासिफिकेशन का वो बदल गया था, नया क्राइटेरिया आया था, कुछ नया हो रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ ना, ये जो चेंज थे अब अच्छा मेरे को तो अभी भी लगता है कि ये इंप्रूवमेंट अभी भी हो ही रही है। कल मैं तुम्हें क्लास में वैसे भी बोलते, जैसे वंदना है, कल को वंदना ने कुछ नया ढूंढ लिया, उसको लगा कि नहीं नहीं, जैसे अभी मोनेरा का हमने देखा 2 अलग किंगडम है, आप कुछ नया कुछ ढूंढ सकते हो सकता है वंदना एक नया ही किंगडम बना दे, किंगडम वंदना। बिल्कुल हो सकता है कि किंगडम वंदना बन जाए। ठीक है, फिर हाँ हो सकता है एनसीईआरटी, बट एनसीईआरटी थोड़ी स्लो है, वो बहुत टाइम बाद चेंज लाएगी। चेंज वेंज कुछ ना तो नहीं वो होती। हाँ बट ठीक है, क्या हो गया। ये अच्छा खासा है।
क्या लिखोगे? दिस काइंड ऑफ चेंजेस जो है ना विल टेक्स प्लेस इन फ्यूचर टू। ऐसे चेंजेस जो मैं बता रही थी कि फ्यूचर में भी चेंज होगा, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का पता लगेगा, और कैरेक्टरिस्टिक का पता लगेगा। तुम्हें जाना है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ओवर टाइम अब होगा क्या, एक अटेम्प्ट भी हुआ कि हाँ देखना कि इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम, ऐसे अटेम्प्ट भी किया गया कि क्लासिफिकेशन सिस्टम को और इवॉल्व किया जाए, ना सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटी, बट कौन सी सिमिलैरिटी भी हो उनके अंदर, फाइलोजेनेटिक, इवोल्यूशनरी, है ना, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इस चैप्टर में हमें विटेकर किंगडम सिस्टम के 3 किंगडम पढ़ने हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। प्लांटे आपको पता ही है, आपका प्लांटे जो है 3rd चैप्टर है 11th की बुक में, और एनिमल किंगडम आपका 4th चैप्टर है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद किंगडम मोनेरा। शुरू हो जाओ। ये आया था भाई नीट में, इस बार क्वेश्चन आया था ये वाला बहुत बार आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, री नीट में किंगडम मोनेरा पे आते हैं। हमें पता है किंगडम मोनेरा में सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स। ये तो हमको रट ही गया होगा अभी तक, जितनी बार हमें बोल चुकी हूँ अब क्लास में कि सारे किंगडम मोनेरा में आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं, और प्रोकैरियोट्स इस वर्ल्ड के जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं, कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। सारे बैक्टीरिया आपके मोनेरा किंगडम में आते हैं। अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दे आर द मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा, सबसे अबंडेंट मतलब सबसे ज्यादा बैक्टीरिया मिलते हैं। इवन हमारे बॉडी में कहा जाता है, ह्यूमन बॉडी में, कि जितने सेल्स हैं उतने माइक्रोब्स मिलते हैं हमारी बॉडी में। तो सोचो बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा जो होते हैं ना वो बैक्टीरिया ही है इस वर्ल्ड में। बैक्टीरिया हर जगह है। जरा सी हैंडफुल ऑफ, वही लिखा है ना, हैंडफुल ऑफ सॉइल आप लो, उसमें 100 ऑफ बैक्टीरिया आपको मिल जाएंगे। एक्सट्रीम हैबिटेट में मिलते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में मिलेंगे, डेजर्ट्स में मिलेंगे, स्नो में मिलेंगे, और ये इवन डीप ओशियंस में भी मिलते हैं, जहाँ पे कुछ भी कोई भी नहीं होता वहां पे आपको बैक्टीरिया मिल जाएंगे, ठीक है। जहाँ पे सर्वाइव ही नहीं है, कोई और कर ही नहीं सकता सर्वाइव। बहुत सारे हैं जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर या उनके ऊपर रहते हैं एज पैरासाइट्स। अभी मैंने आपको बोला ह्यूमन बॉडी के अंदर ही कितने सारे हैं, या हमारे ऊपर है। बोलते नहीं है कि गर्मियों में यहाँ से आपके पसीने आ रहे हैं, बैक्टीरिया की, वो पसीनों की कोई स्मेल थोड़ी ना होती है ना। ये पता है ना आपको कि हमारे बॉडी से जो पसीने निकलते हैं, पसीनों की थोड़ी ना स्मेल होती है, वो स्मेल तो बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट होता है उसकी वजह से आती है। तो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, हमारी बॉडी के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी 4 कैटेगरीज होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। कौन कौन सी? अगर स्फेरिकल जो है, इस तरह से गोल गोल जो है स्फेरिकल, फोकस, या प्लूरल है तो कोकाई, ठीक है। रोड शेप, बेसिलस, आप लोगों ने ये सुने भी होंगे बेसिलस, तो ना जिसने भी बायोटेक्नोलॉजी की है, यस, बेसिलस thuringiensis, बीटी कॉटन, बीटी है ना, बीटी कॉटन, बीटी टोमेटो, ये सारी चीजें आपने नहीं, आप अभी 11th में हो, जिसने भी 11th 12th कर लिए उसने सुना होगा। तो बेसिकली बैसिलस या बैसिलाई, अगर वो प्लूरल होता है तो बोलते हैं कि जब हम, क्या हो गया, जिसमें रॉड शेप होती है, जिसमें आपको कॉमा शेप मिलेगी, वो वाइब्रियम या विब्रियो होते हैं इस तरह से। स्पाइरल, स्पाइरलम या स्पाइरला होते हैं, जिसमें ये स्पाइरल इस तरह की शेप होती है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है कि फ्लेजिलम, देखिए बहुत सारे, ये एक है ना तो फ्लेजिलम बोल रहे हैं, फ्लेजिला बोलते हैं। ये बता रहे हैं कि यहाँ से स्पोर रिलीज होते हैं या इसके स्पोर्स होते हैं, ये बताया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर जो होता है ना, इवन बहुत सिंपल होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड है बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में, ठीक है, लेकिन उनका बिहेवियर काफी कॉम्प्लेक्स होता है। अगर हम देखेंगे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में, हाँ, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी जो होती है, बहुत अलग अलग जगह पे आपको मिलती है, इसलिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है उनकी बहुत अलग अलग होती है, वो आपको बैक्टीरिया में मिलते हैं। क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक में भी या तो फोटोट्रॉपिक होंगे या कीमो ऑटोट्रॉपिक होंगे, ठीक है, या फिर वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। वही यहाँ पे लिखा है ना कि ऑटोट्रॉपिक होते हैं जो अपना खाना खुद बना रहे हैं इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से। अगर आपको याद हो, मैंने पहले भी बोला है, अब हम बड़े हो गए हैं, हम ऑटोट्रॉप में सिर्फ ये नहीं बोलेंगे हु कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, हम ऑटोट्रॉप में ये बोलेंगे हु सिंथेसाइज या हु कैन कन्वर्ट इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, ऑर्गेनिक ग्लू। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, खाली अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड बोलूं तो ये तो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट हुआ या इनऑर्गेनिक, इससे ग्लूकोज बनाना वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। तो जो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना सकता है उसे हम ऑटोट्रॉप बोलते हैं ना। हमारे पास भी तो अब सब्जी तो हम लोग भी बना लेते हैं ना, अपना खाना खुद बनाना अगर ये हुआ तो सब्जी तो मैं भी बना लूंगी,
तो मैं नहीं बनाती, बट मैं बहुत अच्छे रामेन बनाती हूँ, बहुत अच्छे। वो करना ही क्या होता है, मैगी की तरह होता है, पानी डालो और मसाला डालो और हो गया। भाई मैं बिल्कुल प्रूफ के मत मान, मत मान। कोई मेरे में इंटरेस्ट है, मैं खाना बनाऊंगी पता नहीं वो भी कब कब यार। आई एम नॉट अ पर्सन जो कुक करना पसंद करता है। बातें मरवा लो तुम, बातें कर लो। अलग अलग लोगों की अलग अलग पसंद होती है। बहुत सारे लोगों को हाँ लगती है कुकिंग अच्छी, बहुतों को पसंद है। होती होगी यार। जो दिन में 3 बार बना रही है, ऊपर से चाय भी सुबह की भी और बहुत सारा। अब अपनी पर्सनल प्रॉब्लम यहाँ मत शेयर करो तुम क्लास में पब्लिकली। तो बेसिकली जो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं वो होता है ऑटोट्रॉप। फोटो ऑटोट्रॉप हो सकते हैं या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। मैंने आपको जो बोला ना अभी कि या तो सनलाइट की हेल्प से या किसी केमिकल की हेल्प से। बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं मोस्टली आपको हेटरोट्रॉप मिलेंगे, मतलब वो अपने खाने के लिए किसी ऑर्गेनिज्म पे या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं। अगर जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे करते हैं तो उसको हम सेप्रो बोलते हैं ना, सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया या सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म है ये। ठीक है, अब बैक्टीरिया की ना आपके कोर्स में 2 डिवीजन है, एक है आर्की बैक्टीरिया और दूसरा क्या है आपकी यू बैक्टीरिया। देखो यू अभी मैंने जब आपको पता हो प्रो कैरियोट्स और यू कैरियोट्स भी हमने जब पढ़ा कि जब इवन यू कैरियोट्स लिखा था ना तो तब भी मैंने बोला था कि ई यू, ये जो यू का मतलब क्या होता है, ट्रू। न्यू किसने बोला, ट्रू, ट्रू बैक्टीरिया है ना, या ट्रू न्यूक्लियस। कैरियो मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, कैरियन सेल है ना, ट्रू न्यूक्लियस। तो ऐसे ही यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया, क्योंकि उसकी पर्टिकुलर सेल वॉल की जो कंपोजिशन होती है उसकी वजह से। आर्की बैक्टीरिया का पता है आपको क्या याद रखना है कि आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो कहाँ मिलेंगे आपको, जो बेसिकली एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में मिलते हैं। जो भी बैक्टीरिया आपको एक्सट्रीम क्लाइमेट में मिलेगा ना वो आर्की बैक्टीरिया में आ जाता है। ठीक है, ये स्पेशल होते हैं क्योंकि ये हार्श हैबिटेट, जैसे कि एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया जिन्हें हम हेलोफाइल्स बोलते हैं, ठीक है, हॉट स्प्रिंग थर्मोएसिडोफाइल्स, मार्शी एरिया जिन्हें हम मिथेनोजेंस बोलते हैं, आपको वहां पर मिलते हैं। आर्की बैक्टीरिया बाकी बैक्टीरिया से अलग होते हैं क्योंकि इनकी जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर अलग होता है। अब मैं आपको तो खैर मैंने बताया भी था बट इतना करने की जरूरत नहीं है, अगर एनसीईआरटी में नहीं है तो हम नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि अलग सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है, इसी वजह से वो सरवाइव कर पाते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में। क्योंकि क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है, नॉर्मल बैक्टीरिया से। मिथेनोजेंस हमने तो सुना भी ना, मीथेन गैस, गोबर गैस, बायोगैस, सुना है कहाँ पे, ये जो गोबर होता है गाय का या कैटल के, काउ डंग या कैटल डंग जो होता है, क्योंकि वहां पे प्रेजेंट होते हैं रूमिनेंट एनिमल्स के, आपको बॉडी में वो गट में मिलते हैं। लिखा है कि मिथेनोजेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स जैसे कि काउ एंड बफेलो, और इसीलिए वहां पे मीथेन गैस की प्रोडक्शन होती है, किससे, उनके डंग, गोबर से। इतना ही है, ज्यादा नहीं है, तो मत याद रखो कि आर्की बैक्टीरिया वो होते हैं जो एक्सट्रीम हार्श हैबिटेट्स या हार्श हैबिटेट में जो रहते हैं, कंडीशन में रहते हैं। मिथेनोजेंस जो मार्शी एरिया, दलदली एरिया जैसे बोलते हैं, उसमें रहते हैं। ठीक है, हेलोफाइल्स जो बहुत सॉल्टी एरियाज में रहते हैं। थर्मोएसिडोफाइल्स जो आपको हॉट स्प्रिंग, एकदम गर्म गर्म पानी जहां होता है वहां। कौन बताएगा, आप नहीं बता पाएंगे, आप में से कौन बताएगा एक थर्मोएसिडोफाइल का नाम, एक बैक्टीरिया जो थर्मोएसिडोफाइल है। यस, थर्मस एक्वेटिकस। क्या हमने पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी में कि थर्मस पीसीआर में जो उसका डीएनए पॉलीमरेज निकाला जाता है और उसके डीएनए पॉलीमरेज को क्या बोलते हैं, टैग पॉलीमरेज, थर्मस एक्वेटिकस, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पे रहता है। तो वो इसका एग्जांपल हुआ ना, बैक्टीरिया ही होता है ना थर्मस एक्वेटिकस, तो वो प्रोकैरियोट हुआ, है ना। चलिए नेक्स्ट यू बैक्टीरिया पे आते हैं हम लोग। यू बैक्टीरिया क्या होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया है। ट्रू बैक्टीरिया, ये हमारे ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, इनकी सेल वॉल रिजिड होती है। ठीक है, अगर ये मोटाइल होंगे तो फ्लैजेलम होगा, एक है तो फ्लैजेलम, मोर देन वन है तो हम फ्लैजेला बोलते हैं, ऐसा कुछ।
रिजिड सेल वॉल होती है। इसमें आपको दो ही एग्जाम्पल है। पहले हम लोग साइनोबैक्टीरिया पे आ जाते हैं कि साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। मैं आपको पहली बार बार बोले ही जा रही हूँ कि साइनोबैक्टीरिया या ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है ये क्या होती है, ये फोटोसिंथेटिक होती है ना, ऑटोट्रॉप होती है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होती है, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। यही लिखा है कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। और आपको याद रखना है, क्या हो गया ओके, तो साइनोबैक्टीरिया, सॉरी, मैं आपको जो बता रही थी, जो आपको याद होना चाहिए, हमें पढ़ना भी है। इवन जो आपका किंगडम प्लांटे है ना, 3rd चैप्टर है, उसमें आपको पढ़ना भी है कि डिफरेंट डिफरेंट, स्पेशली आपको निहाल, कि डिफरेंट डिफरेंट जो एल्गी होते हैं उनमें कौन से क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। और भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बट क्लोरोफिल कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, उनमें क्लोरोफिल ए तो मिलता ही मिलता है, और वही क्लोरोफिल ए आपको किसमें मिलता है, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होता है, सनलाइट की हेल्प से अपना खाना बनाता है। साइनोबैक्टीरिया ना या तो अकेले मिलेंगे यूनिसेलुलर फॉर्म में, या वो कॉलोनी बनाएंगे, कॉलोनियल फॉर्म में मिलेंगे, या वो फिलामेंटस फॉर्म में मिलेंगे। फिलामेंटस फॉर्म, ये देखो जो आपके बुक में यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है कि ये फिलामेंटस फॉर्म है, ठीक है। बहुत सारे जो ये सेल है ना, ये लगे हुए हैं ऐसे। अब साइनोबैक्टीरिया इज अ ग्रुप, एक नाम नहीं है किसी का, एक ग्रुप है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे हम बोल दिए कि हम दिल्ली के रहने वाले, तो हम सारे है ना दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, तो दिल्ली के हो गए, या कोई मुंबई है, मुंबई कर्सिने बोलते हैं, अलग अलग जो होते हैं, ग्रुप है, ठीक है। नाम तो हम सबके अलग अलग है ना, ऐसे साइनोबैक्टीरिया इज अ ग्रुप, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं। और उसी का एक एग्जाम्पल क्या है आपका, नॉस्टॉक। नॉस्टॉक इज अ साइनोबैक्टीरिया, ये नॉस्टॉक की फिलामेंटस फॉर्म है, ओके। इसमें अगर या कॉलोनी, या तो ये फ्रेश वाटर हो सकते हैं, या मरीन वाटर में प्रेजेंट होंगे, या टेरेस्ट्रियल, नहीं अलग अलग है। फिलम अरे मल्टी सेलुलर नहीं हुआ ना, कई एक पूरा है ये, अलग अलग जो है बैक्टीरिया इकट्ठे रह रहे हैं, अलग अलग बैक्टीरिया इकट्ठे रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, लेकिन है ये यूनिसेलुलर ही, अलग अलग है, एक साथ रह रहे हैं ये, है ना। मल्टी सेलुलर नहीं होता, यूनिसेलुलर ही होते हैं। तो कॉलोनीज लिखा है ना, कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनियस। ये अगर मान लो ये एक कॉलोनी है, ठीक है, या एक फिलामेंटस फॉर्म है, ये पूरी की पूरी एक जेलेटिनियस शीट या म्यूसिलिजिनस शीट से सराउंडेड होती है। तो ये कॉल क्या हो गया बहुत कटकट पड़ेगा, तुम चुप हो जाओ। तो ये क्या बनाते हैं, दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स। ये क्वेश्चन आ सकता है, इवन आपके में आया भी हुआ है, आप लोगों के में आया है शायद, कि दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। ब्लूम्स क्या होता है, तुम लोगों ने अगर देखा हो, एल्गल ब्लूम्स जो होते हैं, एल्गी पानी जो होता है उसमें ना ग्रीन ग्रीन सा एल्गी भी ग्रो हो जाती है, इवन ये भी ग्रो हो जाते हैं ग्रीन ग्रीन से, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी बहुत सारे ग्रो हो जाते हैं। उसकी वजह से दो चीजें होती है। पहले तो क्या होती है कि भाई न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना उस पर्टिकुलर वाटर के, ये सारे यूज कर लेते हैं ग्रो होने में। दूसरा, क्योंकि इन्हें भी तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है, तो जब ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन यूज करते हैं। तो उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी या जहाँ पे भी ये ग्रो हुए हैं ना, उसकी ऑक्सीजन की लेवल भी कम हो जाता है, तो उसके फ्लूम्स बेसिकली ना बेटा, आपने गंदा पानी देखा है, उसके अंदर हरी हरी वो जम जाती है काई सी, देखा है, उसे एल्गल ब्लूम बोलते हैं। कि अगर जो काई होती है ना, हरी हरी, वो अगर जम जाए पानी में इस तरह की, आप लोगों ने देखी है, तो यहाँ पे देख रही है ऑनलाइन, क्या क्या बोला इसने, सही में गिर गए थे, अच्छा हाँ, पत्थर वत्थर पे जम जाती है, वो एल्गी होती है, एल्गल ब्लूम नहीं है वो एल्गी है। एल्गल ब्लूम, ये जो गंदा गंदा पानी में ना पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में ऐसे ग्रो हो गई, तो वैसे ही पानी गंदा होता है, ये अपना ग्रो हो जाती है, ऑक्सीजन भी कम कर देती है। ये बैक्टीरिया बैक्टीरिया क्या रिलीज करेगा, टॉक्सिन तो ये रिलीज करेगा ही अपने वेस्ट मटेरियल में, तो और खराब हो जाएगा। इसलिए यहाँ लिखा है कि फॉर्म्स ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। ऑलरेडी जो वो एल्गी होती है, नहीं वो तो एल्गी होती है ना मोस्टली, हाँ, बट ये कह सकते हो एल्गी तो वैसे भी यार हो ही जाती है, ठीक है, वो लाई कर इसीलिए पढ़ना जरूरी होता है हम, क्योंकि इधर का उधर लगा लेते हैं, है ना।
तो कुछ some of these organism can fix atmospheric nitrogen in specialized cell called heterocyst. ये heterocyst पे आने से पहले मैं अपना वही मेन क्वेश्चन पे आ जाती हूँ कि what do you mean by या what does it mean by fixing atmospheric nitrogen? क्या कर रहे हैं हम? हमें पता है हमारे एनवायरमेंट में सॉरी शाल्वी कितनी नाइट्रोजन है एनवायरमेंट में? एनवायरमेंट में 78% नाइट्रोजन होती है, लेकिन ये N2 वाली जो फॉर्म है नाइट्रोजन की बिल्कुल बेकार है ना? प्लांट्स को या जिसको भी ऑटोट्रॉप्स को चाहिए बिल्कुल बेकार होती है उन्हें, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो किस फॉर्म में चाहिए होती है? उन्हें चाहिए होती है नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स की फॉर्म में। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि फिक्सिंग नाइट्रोजन बैक्टीरिया राइजोबियम फिक्सिंग नाइट्रोजन बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। इसका मतलब ये होता है कि वो N2 जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में उसको कन्वर्ट कर रहा है नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में, और फिर वो अपना यूज कर सकता है प्लांट नाइट। इसीलिए हमने ये भी सुना है कि आपने जो फर्टिलाइजर्स के नाम सुने हैं कि मेन कॉमन फर्टिलाइजर दैट केम इनटू योर एग्जाम में ना NPK होता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो नाइट्रोजन क्यों चाहिए होता है कौन बताएगा? प्लांट प्रोटीन्स में होता है। और किस में होता है नाइट्रोजन? तुम लोग बता ही सकते हो। करेक्ट। डीएनए का बेसिस जो होते हैं नाइट्रोजनस बेस पेयर नहीं बोलते हैं, तो उन्हें डीएनए मतलब डीएनए में प्रोटीन में भी तो नाइट्रोजन होता है ना भर भर के, तो उसमें उन्हें नाइट्रोजन चाहिए होता है। सो बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहे हैं इन ऑर्गेनिज्म में स्पेशल सेल्स होते हैं जिनका काम सिर्फ क्या होता है? नाइट्रोजन को फिक्स करना, और उन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोसिस्ट। कि ये हेट्रोसिस्ट सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन फिक्स करेंगे। आई नो आप ये सोच रहे हो फिर तो ये मल्टी सेलुलर हो गया कि भाई ये बेसिकली अलग अलग सेल है, कुछ पर्टिकुलर सेल उनका काम ही पूरे कॉलोनी के लिए है। रूट नोड्यूल्स के अंदर बैक्टीरिया होता है, लेग्यूमिनस में रूट नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो फिक्स करता है। मतलब ये नॉस्टॉक है, राइजोबियम बैक्टीरिया दूसरा है। हाँ हाँ, मतलब ये तो अपने लिए कर रहा है ना, ये अपने लिए कर रहा है हेट्रोसिस्ट, क्योंकि ये खाना बना रहे हैं। ये वाला नहीं होता। रूट नोड्यूल्स में आपको राइजोबियम मिलता है। राइजोबियम इज अ डिफरेंट बैक्टीरिया। हाँ, ये जो हेट्रोसिस्ट है ये अपने लिए कर रहा है, क्योंकि इसे भी तो खाना बनाना है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ये अपने लिए फिक्स कर रहा है। एग्जाम्पल क्या होते हैं इसके? नॉस्टॉक एंड एनाबिन। ठीक है, नेक्स्ट अभी मैंने आपको बोला या तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप है या कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक में कुछ एनसीईआरटी में पता नहीं क्यों बट नाम वाम कुछ नहीं दिया, बस इतना लिख दिया कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, और वो यूज करते हैं एनर्जी रिलीज हुई एटीपी, यूज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। मतलब जो इससे एनर्जी रिलीज हुई ना ऑक्सीडाइज करने से, अपने एटीपी प्रोडक्शन के लिए वो यूज कर लेंगे और अपना खाना बना लेंगे। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। रिसाइकिल करने में न्यूट्रिएंट्स को इनका ज्यादा रोल होता है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाले बैक्टीरिया जो ऑटोट्रॉपिक है, वेदर इट्स फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक, ये कम होते हैं। मोस्टली बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं एनवायरनमेंट में वो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। ऑटोट्रॉपिक तो इतने हैं ही नहीं। लिखा है ना नेक्स्ट लाइन में, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, कि सबसे ज्यादा तो हमारे हेट्रोट्रॉपिक ही प्रेजेंट है। दे आर मेजॉरिटी, वही जो हम बोलते हैं डीकंपोजर, फार्मर का फ्रेंड डीकंपोजर, या क्लीनिंग करना। फार्मर का फ्रेंड तो अर्थवर्म को बोला जाता है, बट डीकंपोजर्स जो होते हैं जो डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। बहुत सारों का रोल है ह्यूमन अफेयर्स, बहुत सारे भाई चीजों में ना ह्यूमन की हेल्प करने में। कर्डलिंग में, मिल्क से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस, वो यूज करते हैं। एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन में बहुत सारे बैक्टीरिया जो है एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन में यूज होते हैं। ठीक है, वही जो अभी आप लोग बोल रहे थे, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम प्लांट्स, कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम। राइजोपस भी आप लोगों ने सुना होगा, राइजोपस इज अ फंजाई, राइजोबियम इज अ बैक्टीरिया। ठीक है, मैंने क्या कर दिया? हाँ, कुछ जो है पैथोजन होते हैं जो ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म एनिमल और पेट्स, इनको क्या कर देते हैं? हार्म पहुंचाते हैं। कॉलेरा डिजीज करते हैं, टाइफाइड अगर आपके क्वेश्चन में ये आ सकता है कि टाइफाइड किससे होता है, वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, क्या है?
ठीक है, तो टाइफाइड इज अ बैक्टीरियल डिजीज, माइकोबैक्टीरियम टाइफाई उससे होता है। ठीक है, टेटनस, सिट्रस कैंकर, ये तो प्लांट्स में होता है। ये हाँ, सिट्रस कैंकर भिंडी में, नींबू वगैरह में सिट्रस है यार, सिट्रस कैंकर, हाँ हाँ, सिट्रस कैंकर, हाँ वो एक, वो जो तुमने पहले पढ़ा होगा 9th-10th में कुछ था ना, ओकरा में। किसको? प्लांट में लग गया तो लगे, इन तो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड ये सब छिड़को थोड़ा बहुत, या पेस्टिसाइड तो वो तो पेस्ट के लिए, इंसेक्टिसाइड इनकी ना अलग अलग वो है। आप लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा नहीं, आरएनए इंटरफेरेंस और ये सारा, आरएनए इंटरफेरेंस सुना है? डिजीज, वायरल डिजीज को रोकने के लिए होता है, नहीं याद ना? याद है क्या होता है आरएनए इंटरफेरेंस? ये हमने कट कर दियो। हाँ, कुछ भी बोल दो, तो कुछ तो बोलना ही है। आरएनए इंटरफेरेंस अगर आप लोगों ने सुना हो ना, तो बेसिकली क्या होता है, कोई भी अगर बैक्टीरिया है प्लांट के अंदर, मैं बोलूँ तुम मत बोलो, प्लांट के अंदर कोई एक बैक्टीरिया गया, उसका डीएनए गया, डीएनए से क्या बनेगा? ऑफ कोर्स एमआरएनए बनेगा। आरएनए इंटरफेरेंस है कि हमने उस प्लांट के अंदर खुद से वो जीन ऐड कर दी, एक जीन जो उस एमआरएनए के ऑपोजिट है। अब वो भी अपना खुद का एमआरएनए बनाएगा, और जैसे ही वो आरएनए होगा ना, वो आरएनए बैक्टीरिया के आरएनए से क्या कर जाएगा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेगा, और वो बैक्टीरिया को एक तरह से, बैक्टीरियल आरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होने देगा, मतलब उससे प्रोटीन नहीं बनने देगा, ट्रांसलेशन रोक देगा, दैट इज आरएनए इंटरफेरेंस। तो बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करता है? मेनली बाय फिजन, एक से दो में टूट जाएगा, ये रहा बैक्टीरिया अपना डिवाइड कर जाएगा, मेनली बाय फिजन। कुछ अनफेवरेबल कंडीशन में वो स्पोर्स भी बनाता है। कई बार वो क्या करता है ना, एक बैक्टीरिया, ये है एक सुंदर सा बैक्टीरिया, ये दूसरा सुंदर सा बैक्टीरिया, ठीक है, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरिया है, इसका जो डीएनए है, वो दूसरे डीएनए, अपना जेनेटिक मटेरियल वो दूसरे बैक्टीरिया में भी ट्रांसफर कर देता है, ऑफ कोर्स आफ्टर कॉपिंग, कॉपी कर, जैसे हम लोग की रेप्लिकेशन, कॉपी करने के बाद। तो यहाँ पे यही लिखा है कि दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, की एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। लिखा नहीं है, बट इस प्रोसेस को ना कंजुगेशन बोलते हैं, कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए जब जाता है, उसे कंजुगेशन बोलते हैं। जो मैंने आप लोग को अभी क्लास के स्टार्टिंग में पूछा ही था, माइकोप्लाज्मा, है ना, कि माइकोप्लाज्मा किस में आता है? किंगडम मोनेरा में आता है, मतलब एक प्रोकैरियोट है वो ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा, क्योंकि बैक्टीरिया में तो सब में सेल वॉल होती है, तो या प्रोकैरियोट्स में, तो माइकोप्लाज्मा इज अ प्रोकैरियोट, बट वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें सेल वॉल बिल्कुल भी नहीं होती। आज तक के स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स है ये। ठीक है, मैं एक स्टूडेंट को पढ़ाती थी बहुत साल पहले, वो बड़ा खुश होता था जब मैंने माइकोप्लाज्मा पढ़ाया, उसने कहा, उसने पूरा प्रोजेक्ट बनाया था सिर्फ माइकोप्लाज्मा में, 11th में शायद बच्चों को देते हैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए। वाटर बेयर, कह रहा मैम बहुत कूल होता है वाटर बेयर, वो सर्वाइव, वाटर बेयर सुना है आप लोगों ने? हाँ, माइकोप्लाज्मा वाटर बेयर है, एग्जाम्पल है उसको, मतलब नॉर्मल नेम है, क्योंकि वो कह रहा है स्पेस में भी मैम उसको सर्वाइव कर सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वही लिविंग सेल, अब इस तक का स्मॉलेस्ट लिविंग सेल माइकोप्लाज्मा होता है, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। और ऑफ कोर्स बहुत सारे माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा जैसे मैं बोल रही हूँ ना, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एक कॉमन नेम है, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं ना अलग अलग, ऐसे माइकोप्लाज्मा इज अ कॉमन नेम। ऐसा नहीं कि अलग अलग माइकोप्लाज्मा आपको मिलेंगे, तभी तो लिखा है कि बहुत सारे माइकोप्लाज्मा है जो पैथोजेनिक होते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स में। ये हमारा किंगडम मोनेरा हो गया। किंगडम मोनेरा में हमने क्या पढ़ा, तुम एक एक करके सब बताते जाए। कैरेक्टरिस्टिक किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा के जो भी आपको लगे आप बताएं। अब वो तो गया बोलते, ऐसे मत करो यार वंदना। हाँ हाँ, ऑटोट्रॉपिक, हाँ भी होते हैं, मतलब बोलो यू बैक्टीरिया, नार्की बैक्टीरिया में डिवीजन होते हैं। नेक्स्ट, और कुछ बोलते जाओ, बहुत सारा पढ़ा है हमने, सब पे आ रही हूँ मैं, और ऐसे रिवीजन कैसे होएगी, बोलो भाई। कथा
ये थोड़ी ना मत ना, और कुछ बोलो यार। बोल दिया उसने मेथेनोजेंस। सुनो, नेक्स्ट सलोनी जी। सलोनी ने इसलिए मुझे नीचे कर लिया, मुझसे मत पूछो, ऐसे मत करो यार, कितना सारा है। ये देखो, ये स्मार्ट है, यहाँ पे लिखा है, तुम लोग क्यों नहीं बोल पा रहे हो भाई, कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। स्मार्ट स्मार्ट है। शेप, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, 4 में। बेसिलस। ठीक है, कोई और पॉइंट ऐड करना चाहता है, एनीवन? हाँ, डिकम्पोजर जो हेटेरोट्रॉपिक वाले होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और कोई? साइनोबैक्टीरिया के 2 एग्जाम्पल कौन देगा? तुम तीनों क्यों नहीं दे पाए? ओके, स्टार्ट करें। तो हम लोगों ने किंगडम मोनेरा पढ़ लिया, जो हमें पता है प्रोकैरियोट्स पे होता है। ठीक है, अब आया हमारा दूसरा किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में हमें हमेशा याद रखना है कौन आएंगे, आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स होंगे और सारे के सारे यूनिसेलुलर। अब यूकैरियोट्स है तो उसमें क्या होगा निहाल? यूकैरियोट्स में ट्रू सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, है ना, उसमें सेल मेम्ब्रेन माउंट ऑर्गेनेल्स मिलेंगे। टॉपिक से हटके तुम में से कौन बताएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में कौन से राइबोसोम्स होते हैं? हाँ, करेक्ट, क्यों होते हैं? हाँ, इसे एंडोसिम्बायंट थ्योरी हो जाते हैं, कि माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में आपको 70s राइबोसोम्स मिलेंगे, जो कि प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं। हाँ, वही तो उन्होंने बोला ना, कि पहले वो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स थे, फिर वो एंटर कर गए। इसीलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, दे डिवाइड बाय फिजन। इवन वो सेल के अंदर अपने आप को डिवाइड भी करते हैं, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। बैक टू टॉपिक। तो किंगडम प्रोटिस्टा में मैंने आपको वही बोला कि सारे के सारे सिंगल सेल यूकैरियोट्स हमें किंगडम प्रोटिस्टा में मिलते हैं। बट बाउंड्रीज जो है ना, ये क्वेश्चन आता है, अगर जो आपके में आ सकता है 11th के स्कूल में, मैम ये देती है क्वेश्चन की बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो प्रोटिस्टन होते हैं ना, कुछ इसमें कुछ फीचर्स या कुछ ऐसे होंगे जो फंजाई जैसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो प्लांट जैसे हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो एनिमल जैसे होंगे। ठीक है, अमीबा पैरामेशियम जैसे देखा जाए तो एनिमल सेल जैसे ही तो है, क्योंकि उनमें सेल वॉल नहीं होती। जो यूग्लिना है, यूग्लिना आपको अभी हम पढ़ेंगे भी, यूग्लिना इज द किंगडम प्रोटिस्टा में आता है। यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं वो प्लांट जैसा होता है, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाता है, फोटोसिंथेटिक होता है वो। ठीक है, तो यही यहाँ पे यही लिखा है कि जो एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन होगा किसी एक बायोलॉजिस्ट के लिए, जैसे मैंने युग्लिना बोला, हो सकता है किसी और बायोलॉजिस्ट के लिए वो एक प्लांट हो। क्योंकि ये आता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे, क्योंकि भाई कुछ होते हैं प्रोटिस्टन जैसे यूग्लिना, उनमें प्लांट लाइक फीचर्स होते हैं, कुछ में एनिमल लाइक फीचर्स होते हैं, कुछ में फंजाई लाइक सेप्रोफिटिक जो होते हैं, इस वजह से हम इन्हें ऐसा बोलते हैं। आपकी जो बुक में हमें डिस्कस करने वो करने क्रीसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स, जो प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। ये उनके फाइलम नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्रिसोफाइट्स जो है फाइलम है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमें अलग डिविजन्स पढ़नी है। मेंबर्स जो है ना प्रोटिस्टा के, वो प्राइमरीली एक्वेटिक थे, पानी में रहते थे। ये जो किंगडम है, ये लिंक है वही प्लांट, एनिमल एंड फंजाई के बीच। ठीक है, बीइंग यूकैरियोट, प्रोटिस्टन जो है सेल बॉडी ऑफ कोर्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और क्या मिलेगा? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स यहां से शुरू करते हैं, एक एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स बोलते जाओ। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ये सारे भी तो आ गए ना आपके उसी में। ठीक है, साइटोस्केलेटल बॉडीज जो होते हैं, सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल्स, ये सारी चीजें जो होती हैं आपकी, परऑक्सिजोम, ऐसे नाम तो आपको पता ही होने चाहिए, आपको भी पता होने चाहिए, आपके भी एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस हम जनरली ऐसे नहीं बोलेंगे ना, कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल हम उसको नहीं बोलेंगे। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स यूकैरियोट है तो उसमें लाइसोसोम होते हैं। ठीक है,
कुछ में आपको फ्लैजिला या सिलिया भी मिलेगा, यूग्लिना में फ्लैजिला होते हैं, इवन डाइनोफ्लैजिलेट्स में भी आपको फ्लैजिला मिलते हैं, ठीक है, सिलिया जैसे कि पैरामीशियम में, हम लोग डिस्कस करेंगे ये। प्रोटिस्टा जो होते हैं ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करेंगे, जिसमें सेल फ्यूजन होगा और आपका फाइनली क्या बनता है, जाइगोट फॉर्मेशन। लेट्स स्टार्ट विद सबसे पहले क्रिसोफाइट्स। क्रिसोफाइट्स में ना कुछ कुछ चीजें हैं, जब आप पढ़ते हो आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप पढ़ते हो आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर पता होने चाहिए। क्रिसोफाइट्स को हम लोग सबसे पहले तो गोल्डन एल्गी या डायटम्स, ये आते हैं, दो आते हैं इस ग्रुप में, डायटम्स आएंगे या गोल्डन एल्गी आएंगे, डेस्मिड्स जिन्हें बोलते हैं। आपको ये फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, आपको मराइन में भी मिलेंगे। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, छोटे हैं, यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, तो ऑफकोर्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और अगर आपको मिलेंगे फ्लोट करते हुए प्लैंकटन, क्या आप लोगों ने सुना है फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन? तो ये प्रोकैरियोट्स नहीं होते, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन। हम जनरली जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट या माइक्रोस्कोपिक एनिमल, हेटरोट्रॉपिक है ना, या प्लांट ना बोल के माइक्रोस्कोपिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन्हें फोटो फाइटोप्लैंक्टन एंड जू प्लैंक्टन रिस्पेक्टिवली ये बोलते हैं, कि जो फोटोसिंथेटिक है उसे फाइटोप्लैंक्टन, जो हेटरोट्रॉपिक है उसे हम जू प्लैंक्टन। तो प्लैंक्टन जो होते हैं वो मोस्टली क्रिसोफाइट्स में आपके आते हैं, ठीक है। मोस्टली इनमें आपको क्या मिलेंगे, फोटोसिंथेटिक गोल्डन गोल्डन एल्गी है तो ऑफकोर्स उसके कलर की वजह से उसे गोल्डन बोल रहे हैं, बट एल्गी है तो फोटोसिंथेटिक ऑफकोर्स वो होगी ही। डायटम्स जो होते हैं ना उसमें ना यहाँ पे लिखा है ना, सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स। इसका मतलब क्या है, देखा तुम लोगों ने सोप बॉक्स, एक ये डब्बा होता है उसके ऊपर डब्बा होता है, रख देते हैं जो बिल्कुल एडजस्ट होता है ना, देखा है साबुन, जो आपके घरों में साबुन का डब्बा होता है, एक ये उसके नीचे होगा, उसके ऊपर आपने सोप रख दी और जो उसका कवर होगा वो पूरा ऐसे एडजस्ट हो जाएगा, पूरा फिट हो जाएगा। तो वो यही बोला है कि डाई एटम्स की जो सेल वॉल होती है, टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स, दो ओवरलैपिंग शेल्स बनाती है सेल वॉल में, जो जैसे कि एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं, जैसे सोप बॉक्स होता है। आपको जो इसमें याद रखना है कि डाई एटम्स की सेल वॉल में आपको सिलिका मिलेगा, सिलिका, सिलिका याद रखना ही रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि सिलिका की वजह से ही ये इंडिस्ट्रक्टिबल होती है इनकी सेल वॉल। अब होता क्या है ना, ऑर्गेनिज्म है तो मरेगा तो है ही, ऑर्गेनिज्म मर गया लेकिन उसके सेल वॉल में क्या होता है, सिलिका, सिलिका की वजह से इंडिस्ट्रक्टिबल है। तो जो ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल या वो जो बॉडी होती है ना वो वहीं पे जमा हो जाती है अर्थ पे या उस एरिया में, और ऑर्गेनिज्म ऐसे डेड बॉडी उनकी जमा होती है, डेड बॉडी मतलब इवन तो यूनिसेलुलर है पर बहुत सारे इकट्ठे हो गए तो बहुत सारा हो जाएगा ना। तो इतने मिलियंस ऑफ ईयर्स में ना वो पूरा का पूरा वहां पे उस पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे भी ये प्रेजेंट होते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको सिलिका मिलता है, एंड इसीलिए उसको हम बोलते हैं डाई एटमेशियस अर्थ। क्या लिखा है आपकी बुक में कि डाई एटम्स जो होते हैं ना बहुत सारा लार्ज अमाउंट में सेल वॉल डिपॉजिट, सेल वॉल में हमें पता है सिलिका होता है, उनके अपने जहाँ पे भी वो रहते हैं वहां छोड़ जाते हैं, ठीक है, जो भी उनकी बॉडी में, क्योंकि सेल वॉल में वही बचता है, बाकी सब तो अर्थ में मिक्स हो जाता है या जो भी सॉइल में वो हो जाता है, ठीक है। सो ये एक्यूमुलेशन है बिलियंस ऑफ ईयर्स में, मिलियन में भी नहीं बिलियंस ऑफ ईयर्स में, उसे डायटोमेशियस अर्थ बोलते हैं। ये यूज की जाती है बहुत, इवन यहाँ पे आपकी बुक में लिखा नहीं है, वाटर प्यूरिफिकेशन में भी यूज किया जाता है, ठीक है। ग्रिटी होते हैं ये बहुत। सो ये जो सॉइल है पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, सिरप में यूज की जाती है। इन जो डाई एटम्स होते हैं वो चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियंस में। क्यों? ट्रीज, क्या ट्रीज एप्पल मैंगो ट्री मिलता है ओशियन में, या ट्री जैसा कोई मिलता भी है ओशियन में? आपको थोड़ी बहुत एल्गी तो फिर भी मिल जाएगी, लेकिन डीप वाटर में से ये जो होते हैं ना ये पानी में तैर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं। जबकि ये जो अगर एल्गी या ये सारी चीजें मिलेंगी भी तो इनको क्या चाहिए होगा, एक सबस्ट्रेटम चाहिए होगा जिससे वो अटैच हो सके, है ना, तो वो तो बहुत कम होता है। इसीलिए यहाँ लिखा है कि जो डाई एटम्स होते हैं वो चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियंस में। आराम से, मतलब वो ऐसे ना दूसरी डायरेक्शन में पैसिवली एनर्जी वगैरह नहीं यूज करते हैं, एक्टिवली तो हो गया कि बहुत सारी एनर्जी यूज कर रहे हैं, करंट के साथ वो अपना मूव करते रहते हैं जिस तरफ वाटर करंट ना, हाँ हाँ पानी के साथ ही वो, क्योंकि हम जब भी पैसिव वर्ड बोल रहे हैं ना जिस तरफ करंट जा रहा है उसी तरफ मूव करेंगे, अगर आपको दूसरी तरफ आना होगा ना तो आपको एनर्जी, तो वो जिस तरफ पानी का करंट है वो उसी तरफ मूव करते रहेंगे, इसीलिए यहाँ पे लिखा पैसिवली।
कैसे ही एग्जाम्पल दे रहे हो तुम लोग, बढ़िया। नेक्स्ट, डाइनोफ्लेजिलेट्स। डाइनोफ्लेजिलेट्स जो होते हैं ना, ये ऑर्गेनिज्म भी मराइन होते हैं, ठीक है। यहाँ ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं। ग्रीन, येलो, येलो ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, डिपेंड करता है कौन सा पिगमेंट ज्यादा प्रेजेंट है सेल्स में। हमको पता है कि ऐसा नहीं है कि जो पत्तियां आपने देखी हैं ग्रीन कलर की, सॉरी ये रेड कलर की पत्ती है, इसका मतलब कि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता। अरे भाई क्लोरोफिल होता है उसके अंदर, बाकी और जो एलिमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए इन्होंने बोला है कि येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, डिपेंड करता है कौन सा मेन पिगमेंट है, ज्यादा अमाउंट में जो प्रेजेंट है उस हिसाब से उनका कलर आ जाएगा। सेल वॉल में क्या होगा, सेल वॉल है स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस, की सेल्यूलोज की पूरी प्लेट है इस तरह से आउटर सरफेस पे, ठीक है। मोस्टली 2 फ्लैजिला होते हैं, ये डायग्राम है आपकी बुक में डाइनोफ्लैजिलेट का, कि देखो एक ये वाला फ्लैजिला है और एक ये वाला, अगर आपको दिख रहा हो ध्यान से, है ना। 2 फ्लैजिला, वही यहाँ पे लिखा है कि 2 फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली मिलता है, एक अदर ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन वॉल प्लेट्स। ये दिख रही है, ये जो वॉल प्लेट्स है इनके बीच में से जो निकल रहा है आपको, वो आपका होता है, ठीक है। एक ट्रांसवर्सली जो मिलता है, बहुत ऑफनली, बहुत ज्यादा आपको मिलता है रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं। रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स का एग्जांपल आपको याद रखना है गोनियोलिड्स, बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन करते हैं और ये रेड अपीयर करते हैं। सी, रेड सी इससे नहीं है, ठीक है, बट सी जो है अपीयर होता है कैसा, रेड, जिसे रेड टाइड बोलते हैं। अब क्योंकि देखो ये है क्या है, तो ये ऑर्गेनिज्म ही ना, अब ये बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये रिलीज क्या करता है, टॉक्सिन, हाई अमाउंट में। बड़ी बड़ी फिशेस जो होती है ना, एक्चुअली में मर जाती है इन टॉक्सिन। तो यहाँ पे लिखा भी है कि बहुत लार्ज नंबर में जब ये रिलीज होते हैं ना टॉक्सिन, तो ये किल भी कर सकते हैं मराइन एनिमल्स को, फिशेस को, एक्चुअली में ऐसा होता है। तो ये रेड टाइड वाला आपको याद होना चाहिए कि रेड टाइड किसकी वजह से होता है, रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स की वजह से। इसका एग्जाम्पल क्या है, गोनियोलिड्स, गोनियोलिड्स है, और ये इवन किल भी कर देते हैं, ठीक है। चलो धीरे कर देंगे जल्दी से, क्यों कैसी बातें कर रहे हो यार। निहाल, निहाल डर गया मुझे लग रहा है। ध्यान, आप जा क्यों रहे थे, मैंने पूछा ही नहीं वैसे, सीधा बताइयो। ओ, करने बोला जाओ, और कल क्लास है तो उसकी तैयारी अभी से ही तो करनी पड़ेगी उसे। और यहाँ पे कह रहा था केमिस्ट्री की बहुत जरूर, और मुझे पता कह रहा है केमिस्ट्री की बहुत जरूरी है, मैम मेरा छूट जाएगा। जो मैं पढ़ा रही हूँ उसके लिए तुम निकल रहे थे फिर। कोई नहीं गुस्सा करो, जब पढ़ते हैं ना कौन सा पढ़ रहे हो। चलो, मैं ये कह रही थी बेटा कि कुछ डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं ना रेड कलर के होते हैं, जैसे हमने पढ़ा ना येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। तो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स का एग्जांपल गोनियोलिड्स है। ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी वजह से सी, समुद्र में है ना, हमने लिखा है ना मोस्टली मराइन होते हैं, तो ये रेड पियर हो जाता है, जिसे हम रेड टाइड बोलते हैं। इनसे क्या रिलीज होता है, टॉक्सिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से फिश तक मर जाती हैं। हाँ पूरा रेड हो जाता है, ऐसे मरे हुए फिश भी आ रही होगी, निकली हुई है ना, आती है इंटरनेट पे देखोगे तो। यूग्लिनॉइड्स पे आते हैं, यही जो मैं बार बार यूग्लिना यूग्लिना बोले जा रही हूँ ना, आ गए यूग्लिनॉइड्स। ये आपको फ्रेश वाटर में मिलेंगे, स्टेगनेंट वाटर, रुके हुए पानी में। बारिश वारिश आ रही है, अपना कपड़े फुल पहन के आया करो भाई, यहाँ पानी, बारिश का मौसम हो रहा है यहाँ पर दिल्ली में, कपड़े फुल पहन के आया करो, मच्छर होते हैं शाम के टाइम। हाँ आपने पहने हैं, ये मैं तो रिकॉर्डिंग करूंगी ना। ठीक है, तो इंस्टेड इनमें ना सेल वॉल, ये आपको याद रखना है कि यूग्लिना में ना, आप लोग को याद रखना है कि यूग्लिना में सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल की जगह उनमें क्या होता है, प्रोटीन रिच लेयर होती है, जिसे हम पैलिकल बोलते हैं, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबल इनकी बॉडी। इनमें भी कितने फ्लैजिला होते हैं, 2 फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट एक लॉन्ग वन, ठीक है। एक छोटा सा होगा, ये देखो ये छोटू सा, और ये इसका लंबा सा फ्लैजिला। 2 अलग अलग है इनके फ्लैजिला, अलग अलग वो ये मूवमेंट, मूवमेंट में ही होता है इनका फ्लैजिला, जो मूव करने में हेल्प करता है, जैसे खाने को कैप्चर, तो फ्लैजिला मोस्टली मूवमेंट में हेल्प करता है, सीलिया करता है लोकोमोशन में, सीलिया जो होता है ना वो करता है, बट फ्लैजिला का काम
मूवमेंट में होता है। और जो आपने पूछा ना कि एक छोटा और एक बड़ा क्यों, उसका जो कोर स्ट्रक्चर होता है ना एक्सोनिम वाला, हो सकता है इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स छोटे बड़े या अलग अलग अमाउंट होती है इस वजह से, ठीक है। ऑफ कोर्स ये क्या होते हैं यूग्लिना, फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं अगर सनलाइट हो, अगर सनलाइट नहीं है तो ये हेटेरोट्रॉप्स बन जाएंगे, इतनी बुरी तरह कि ये दूसरों को प्रेडेटिंग ही करने लग जाएंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को मार के खाएंगे, प्रेडेटर्स बन जाते हैं। ये लिखा है ना यहाँ कि अगर इनको सनलाइट नहीं मिलेगी तो ये क्या बन जाएंगे सलोनी जी, प्रेडेटर्स। हाँ, हेटेरोट्रॉप। इंटरेस्टिंगली जो पिगमेंट होता है यूग्लिनॉइड्स में, कौन सा पिगमेंट होता है जो हमें कहाँ मिलता है, हायर प्लांट्स में, वही वाला पिगमेंट जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, क्लोरोफिल ए वाला, जो मैं आपको बता रही थी कि इसीलिए प्रोटिस्टा जो है इज अ कनेक्टिंग लिंक कह सकते हो बिटवीन फंजाई, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, क्योंकि सारे जो है ना फीचर्स उसमें सारे इसमें है कि यूग्लिना में वो वाला मिलता है क्लोरोफिल जो हायर प्लांट्स में मिलता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्लाइम मोल्ड्स पे, दो ही रह गए, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। स्लाइम मोल्ड्स पे आते हैं। देखो स्लाइम मोल्ड्स करवाने से पहले जो मैं हर बार क्लास में बोलती हूँ कि हमें पता होना चाहिए मलेरिया, मलेरिया कौन कॉज करता है, यस, मलेरिया प्लाज्मोडियम कॉज करता है। पी कैपिटल हम लिखते हैं क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है, और जो कि ये क्या है, प्रोटोजोन। ये आपको याद रखना है कि मलेरिया प्लाज्मोडियम कॉज करता है जो कि एक प्रोटोजोन है। अब हम शुरू करेंगे स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड मोस्टली हमारे सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं, सेप्रोफिटिक होंगे, प्रोटिस्टा होंगे। क्या हुआ, यस, उसका कैरियर या वेक्टर होती है फीमेल एनोफ्लिस। बॉडी जो है मूव करती है कैसे भाई, इनकी डीकेइंग ट्विग, सड़ी गली ट्विग्स जो होती हैं, लीव्स होती हैं, वो वहां पे एनगल्फ कर लेते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को। कुछ कंडीशन में ना ये एक एग्रीगेशन बनाते हैं जिसे प्लाज्मोडियम बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बनाऊं ब्राउन कलर का पेड़, ठीक है, फिर हमने ग्रीन कलर की इसकी पत्तियां बना दी, लग रहा है तो ये तो ब्राउन होता देखो तुम लोग, तो ये कह रहे हैं कि ये जो पत्ती है ना यहाँ पे आपको ऐसे, ये सॉरी जो इसकी वुड है, ये एग्रीगेशन ना ऐसे प्रेजेंट होती है, इतनी लंबी, कई बार तो बहुत फीट लंबी भी होती है, ये पूरे प्लांट के ट्री के ऊपर ये प्रेजेंट हो जाएगी कि बहुत सारे यूनिसेलुलर होते हैं। स्लाइम मोल्ड क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ही, क्योंकि सारे प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर, लेकिन बहुत सारे स्लाइम मोल्ड इकट्ठा हो गए, तभी तो बोला दे फॉर्म एन एग्रीगेशन, इकट्ठा हो जाएंगे सेवरल फीट लंबी, एक एग्रीगेशन बनाएंगे जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि मलेरिया जो करता है वो प्रोटोजोआ होता है, इसलिए हम पी कैपिटल लिखते हैं, वो प्लाज्मोडियम। ये वाला जो प्लाज्मोडियम है जिसमें पी स्मॉल है, ये जब बहुत सारे स्लाइम मोल्ड इकट्ठा हो जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम भी फेवरेबल नहीं है तो डिफ्रेंशिएट करेगा और फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है। फ्रूटिंग बॉडीज जैसे कि हम लोग, आपने सुना होगा जो फंजाई होती है, फंजाई में भी हमने सुना है ना इस तरह का, अगर आपने बनाई है देखा भी होगा ऐसे, स्पोरेंजिया जिसे बोलते हैं, जिसमें स्पोर्स बन रहे हैं, बेसिकली जिसमें भी स्पोर्स बन रहे हैं वो आपका फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बोला कि फ्रूटिंग बॉडी, और उसमें क्या होते हैं टिप पर, स्पोर्स होंगे। स्पोर्स में ना ट्रू वॉल्स होती है जिसकी वजह से वो काफी लंबे टाइम तक सरवाइव कर सकते हैं, एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट होते हैं, कई सालों तक सरवाइव कर सकते हैं इवन इन एडवर्स कंडीशन। ये जो स्पोर्स है इधर से उधर किसकी हेल्प से जाते हैं, एयर करंट की हेल्प से। क्लियर है ये। अच्छा अब यहाँ से आपको, यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है बट हमें पता लग गया कि ये ट्रूली सिर्फ और सिर्फ वो नहीं है, मराइन या फ्रेश वाटर नहीं, ये टेरेस्ट्रियल भी तो हो गया ना, तभी तो ये पेड़ों पे प्रेजेंट है, हवा से जा रहा है। यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ हम खुद समझ लेंगे। तो एनसीईआरटी ये सोचता है कि इतना तो बच्चे समझ ही जाएंगे। ये मलेरिया, ये मलेरिया वाला नहीं है, ये इकट्ठे हैं स्लाइम मोल्ड्स, इकट्ठे हो गए स्लाइम मोल्ड्स बहुत सारे, उसको उन्होंने प्लाज्मोडियम बोल दिया। यस, ये मलेरिया वाला नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए कंफ्यूज नहीं। स्लाइम मोल्ड्स कैसे होते हैं दिखा देती हूँ मैं, ये वाला भी दिखाती है तुम्हारे में ना प्लाज्मोडियम। दिखते तो ये ऐसे है, देखो स्लाइम मोल्ड्स, इस तरह के दिखते हैं,
दिख रहे हैं स्लाइम मोल्ड्स, और पेड़ों पे जो इकट्ठे होते हैं ना, अजीब अजीब सा स्ट्रक्चर है, बट तुम देखो ये स्ट्रक्चर ऐसा, ये स्लाइम मोल्ड्स है। पेड़ों वाला भी दिखाऊं तुमने, प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड मैंने दिखाया था ना क्लास में। हाँ मुझे याद रहता है कि मैं का फोटो दिखा के, क्योंकि देखो ऐसे छोटा हो गया कितना पेड़ों पे, ये सारा प्लाज्मोडियम है, अलग अलग कलर के हो सकते हैं, ये सारा देखो प्लाज्मोडियम है। हल्दी तो नहीं लग रही यार, ऐसे खट्टा हो जाता है ये बहुत सारा। हाँ हाँ हाँ, स्लाइम मोल्ड्स। लास्ट, प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स, सारे के सारे प्रोटोजोन्स, सबसे पहली बात तो हेट्रोट्रॉप्स, या तो ये प्रेडेटर है या पैरासाइट है, और कोई काम ही नहीं है, या तो मारेंगे या धीरे धीरे मारेंगे। प्रेडेटर्स का काम क्या होता है, वो एक साथ मार देते हैं, जैसे कि लायन एक साथ मार देता है ना, तो प्रेडेटर्स होते हैं एक साथ मार देते हैं, भाई खत्म किया मार के। और पैरासाइट जैसे कि जूं नहीं चलती है बालों में, धीरे धीरे वो ब्लड सक करती रहती है, या जैसे कि आपका वो होता है टेपवर्म, जो हम एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, टेपवर्म धीरे 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 धीरे। तो या तो ये प्रेडेटर्स हैं या पैरासाइट। हमारे बिल कसकटा, मैंने तो कसकटा याद किया स्पेलिंग, योर प्रोनाउंसिएशन इज करेक्ट। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, क्योंकि ये वही मैं जो आपको पहले हर बार बोले जा रही हूँ कि कई सारे ये जो प्रोटिस्टा है ना, कुछ फंजाई से मिलते हैं, कुछ प्लांटे से मिलते हैं, और कुछ एनिमेलिया। जैसे कि स्लाइम मोल्ड्स क्या है, सेप्रोफिटिक है ना स्लाइम मोल्ड्स, तो ये किससे मिलते हैं, किंगडम फंजाई से, है ना। और यहाँ पे तो उन्होंने खुद ही लिख दिया यूग्लिना, मैंने कहा क्योंकि हायर प्लांट्स वाला पिगमेंट मिलता है, तो यूग्लिना किससे मिलता है, किंगडम प्लांटे से। ये किससे मिलते हैं, प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। मेजर 4 ग्रुप होते हैं प्रोटोजोआ के। सबसे पहला हुआ अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, अमीबा जिसमें आ गया। ये ऑर्गेनिज्म आपको फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल सब में मिलेंगे। ये किसकी वजह से, ये क्या है इसका, जिसकी वजह से ये चलते हैं, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, सूडो मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स फुट, है ना, पोडा मतलब पैर, फुट, तो सूडोपोडिया की मदद से ये चलते हैं। तो यही लिखा है कि अपने खाने को पकड़ने का काम हो गया, जितना भी हो गया, ये सूडोपोडिया की हेल्प से करते हैं, फॉल्स फुट या फॉल्स फीट। ठीक है, जैसे कि अमीबा में होता है। मराइन फॉर्म्स, जो कि हमने कहाँ पढ़ा था, सिलिका किसमें होता है ना, डायटम्स, क्रिसोफाइट्स में जो था ना, उसमें। इसी तरह कुछ में हमें मराइन फॉर्म्स में क्या मिलते हैं, सिलिका शेल्स मिलते हैं। सम ऑफ देम, जैसे एंटमीबा पैरासिट होता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, वो एमोबिएसिस करता है, डिजीज कॉज करता है। नेक्स्ट है आपका फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, मतलब जिसमें फ्लैजिला होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें आपका क्या आएगा कि या तो फ्री लिविंग होंगे या पैरासिटिक होंगे। इनमें क्या होता है, फ्लैजिला होता है, दे हैव फ्लैजिला। अच्छा, फ्री लिविंग यहाँ पे लिखा है ना, पैरासिटिक, आपको याद होना चाहिए कि जो पैरासाइट होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है फैकल्टेटिव और एक होता है ऑब्लिगेट। ये वर्ड आपके कोर्स में है, मैं खुद से नहीं बना रही हूँ, मेरे को कभी आदत नहीं है फालतू पढ़ाने के बच्चे को। 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट और एक होते हैं फैकल्टेटिव। कोई बताना चाहेगा? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स वो पैरासाइट होते हैं कि जिनकी लाइफ साइकिल बिना होस्ट के कंप्लीट हो ही नहीं सकती। मोस्टली पैरासाइट्स आर ऑब्लिगेट, क्योंकि बिना होस्ट के वो ग्रो कर नहीं सकते, या लाइफ साइकिल में भी हो सकता है सेक्सुअल साइकिल ना कर सके, ए सेक्सुअल ना कर सके, वो आपके ऑब्लिगेट होते हैं। जबकि जो फैकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं, वो कौन से पैरासाइट है जिनकी रह सकते हैं अपने बिना होस्ट के भी, उन्हें फैकल्टेटिव पैरासिटिक बोलते हैं। ठीक है, तो वापस आते हैं हम लोग। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन ऑफ कोर्स या तो फ्री लिविंग है या फिर ये पैरासिटिक, फ्लैजिला होगा। पैरासिटिक फॉर्म डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिम्पेनोसोमा। नेक्स्ट, सिलिएटेड प्रोटोजोआ। सिलिएटेड प्रोटोजोआ जिनमें क्या मिलते हैं, सीलिया, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे हम सिलिया बोलते हैं। ये एक्वेटिक होते हैं, मूव करते हैं, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ सिलिया प्रेजेंट होता है ना, क्योंकि इनमें ये देखो पैरामीशियम जो आपकी बुक में बना भी हुआ है, छोटे 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 यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये छोटा छोटा ये दिख रहा है बहुत सारे
सीलिया प्रेजेंट होता है, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया यहाँ पे आपको मिलते हैं। इसके अलावा ना यहाँ पे देखो एक चीज लिखी है कि दे हैव अ कैविटी कॉल्ड गलेट, जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ा भी था कि जो आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस खुलती है। अगर आप देखोगे ना निहाल बेटा, यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर ये पैरामीशियम में ये वाली जो कैविटी है, ठीक है, जो आउटसाइड ऑफ सेल सरफेस खुलती है, उसे गलेट बोलते हैं। इसका काम है कि भाई खाना अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, तो वो इसी गलेट जो है ना, इसी से निकलता है। इसीलिए यहाँ लिखा है कि they have a cavity gullet that opens to the outsides of the cell surface। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है सीलिया की, जिसकी वजह से खाना जो होता है उनका आ जाता है, ठीक है, पानी में मूव कर पाते हैं। खाना आता किसके अंदर है, फिर वो गलेट के थ्रू बॉडी के अंदर आ जाता है। जैसे कि अगर मैं इस तरह से हल्का सा सीलिया बनाऊंगी, ठीक है, तो यहाँ अगर मान लो ये गलेट है, तो यहाँ पे अगर खाना फंस गया तो खाना यहाँ से यहाँ एक एक सीलिया से यहाँ आते हुए फिर अंदर चला जाएगा। इसे बोलते हैं सेल सरफेस के एग्जाम्पल, जैसे कि पैरामोशियम, बंगाली हो गए थोड़े, पैरामोशियम। नेक्स्ट एंड लास्ट, स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स ये इंक्लूड करता है डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, जिसमें जो बेसिकली इन्फेक्शियस, जिसमें स्पोर लाइक स्टेज होती है, स्पोर्स होते हैं अपनी लाइफ साइकिल में स्पोर, ठीक है। जैसे कि प्लाज्मोडियम, जो आपको क्या कॉज करता है, मलेरिया, मलेरियल पैरासाइट होता है, मलेरिया कॉज करता है, जिसका बहुत ज्यादा इफेक्ट है ह्यूमन पॉपुलेशन में। ये हमने आज किंगडम हमने पढ़ा है एरिस्टोटल ने क्या दिया था, एरिस्टोटल ने कहा था कि प्लांट्स को उसने 3 में डिवाइड कर दिया, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, एंड एनिमल्स को वो जिनमें रेड ब्लड होता है, वो जिनमें रेड ब्लड नहीं। फिर फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन होते हैं, कार्लस लिनियस, उन्होंने हमें क्या दिया, हमको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, विच वाज नॉट गुड, क्योंकि फंजाई को भी प्लांटे में रख दिया, साइनोबैक्टीरिया को भी रख दिया, नहीं। फिर आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमको दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। हमें पता है मोनेरा में हमारे सारे के सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं। प्रोकैरियोट्स में हमने 4 चीजें पढ़ी। 1 हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर या शेप, कौन कौन से हैं, कोकाई, स्फेरिकल, रॉड शेप है तो बेसिलस, ठीक है, अगर कॉमा शेप है तो विब्रियो या वाइब्रियम जो भी है, और अगर स्पाइरल है तो स्पाइरल। उसके बाद हमने पढ़ा आर्की बैक्टीरिया, जिनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर अलग होता है, इसीलिए वो हार्श क्लाइमेट में सरवाइव कर पाते हैं, ठीक है, कैन बी सॉल्टी एरियाज में, हॉट स्प्रिंग्स में या मार्शी एरियाज। उसके बाद हमने पढ़ा यू बैक्टीरिया, जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, में सेल वॉल जो है रिजिड होती है, अलग अलग तरह के होते हैं, फोटोसिंथेटिक यू बैक्टीरिया, जैसे कि नोस्टॉक या साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो पढ़ा, उनमें हेट्रोसिस्ट होता है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। उसके बाद हमने पढ़ा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, डीकम्पोजर्स जो होते हैं। फिर हमने एक और चीज पढ़ी कि माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल, विदाउट ऑक्सीजन जो है सरवाइव कर सकता है ना, कुछ माइकोप्लाज्मा डिजीज भी कॉज कर। उसके बाद हमने पढ़ा प्रोटिस्टा जो होता है यूनिसेलुलर क्या होता है, यूकैरियोट होता है। 5 हमने इसमें पढ़े कैटेगरीज, पहली क्रिसोफाइट्स, फिर डाइनोफ्लैजेलेट्स, फिर यूग्लिनॉइड्स एंड स्लाइम मोल्ड्स, एंड 5th हमने पढ़ी प्रोटोजोन्स, है ना। फर्स्ट वाली जो हमने पढ़ी थी क्राइसोफाइट्स जो थे, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई उसमें डायएटम्स या गोल्डन एल्गी जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। डायएटम्स के सेल वॉल में क्या मिलता है, सिलिका मिलता है, डायटमेशियस अर्थ मिलता है। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, डाइनोफ्लैजेलेट्स, उसमें हमने मेन ये पढ़ा कि मेनली तो वो पिगमेंट जो प्रेजेंट होगा उसकी वजह से उनका कलर आ जाएगा। दूसरा हमने ये पढ़ा कि रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स रेड टाइड कॉज करते हैं और वो टॉक्सिन रिलीज करते हैं, किल कर देते हैं। फिर हमने पढ़ा यूग्लिनॉइड्स में वो मटेरियल होता है, पिगमेंट, जो हायर प्लांट्स में होता है। 2 फ्लैजेला, एक बड़ा एक छोटा होता है। अगर सनलाइट नहीं होती है तो वो क्या करते हैं, हेट्रोट्रॉप होते हैं। हेट्रोट्रॉप में भी वो क्या होते हैं, सीधा प्रेडेटर्स होते हैं। ये हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया स्लाइम मोल्ड सेप्रोफिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक में भी अगर ये क्या बना लेते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं और प्लाज्मोडियम बनाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं कई फीट तक जो होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो प्लाज्मोडियम होते हैं क्या रिलीज करते हैं, स्पोर्स, और जो ये स्पोर्स होते हैं वो एयर करंट से मूव कर जाते हैं, थिक सेल वॉल होती है और इसलिए ये कई सालों तक सरवाइव करते हैं। लास्ट इज प्रोटोजोन्स।
ठीक है। प्रोटोजोन्स में 4 पढ़े, एमोबियड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड एंड आपका स्पोरोजोन्स। एमोबियड का एग्जांपल अमीबा, सूडोपोडिया की हेल्प से मूव करता है। फ्लैजिलेटेड में हमने पढ़ा स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपैनोसोमा जो होता है कॉज करता है। सिलिएटेड में सीलिया होते हैं। फ्लैजिला गलेट हमने पढ़ा, जो माउथ कैविटी कह सकते हो ना, जिसमें माउथ कैविटी हम कह सकते हैं कि कैविटी, ओपन कैविटी, जिसकी वजह से खाना अंदर जा रहा है। एंड लास्ट इज स्पोरोजोन्स, जिसमें स्पोर लाइक स्टेज होती है, जैसे कि मलेरिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जिसे बोलते हैं प्लाज्मोडियम। इज दिस क्लियर सभी को? कोई डाउट आज की क्लास में? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।